अच्छा जी, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन होता है वो होता है कि वाई जर्मनी, वाई नॉट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, वो कोई भी कंट्री आपके साथ नहीं कर सकता है कि आप किसी और जगह क्यों नहीं जा रहे, आप जर्मनी ही क्यों जाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसकी दो चीज़ें हैं। अगर तो इसे हम सिंपल अदर कंट्रीज़ के जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इसकी टर्म्स में अगर हम इसे देखते हैं तो हम स्ट्रेट अवे ये कह सकते हैं कि आई हैवंट एक्सप्लोर यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। वन ऑफ माई प्रोफेसर हैज़ रिकमेंडेड मी जर्मनी एंड नाउ आई हैव अप्लाइड इन द यूनिवर्सिटी एंड नाउ आई गॉट एडमिशन, नाउ आई हैव अप्लाइड फॉर वीज़ा। यानी कि हमने जो है वो क्या कहते हैं, अगर हम इसे क्लोज, जिसे कहते हैं ना क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कि वो ये है कि हमने जो है वो, मेरे क्लास में एक टीचर थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी की हुई थी, जिन्होंने जर्मनी से, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। तो उसके बाद क्या है कि ही हैज़ रिकमेंडेड मी दिस प्रोग्राम, मैंने इस प्रोग्राम में अप्लाई किया। ये वो मोटिवेशन वाली साइड पे भी आ जाता है कि मैंने उस प्रोग्राम में अप्लाई किया, मुझे वीज़ा मिल गया, मुझे सॉरी एडमिशन मिल गया, मैं नाउ अब मैं जो वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए आ गया हूँ। बजाय कि हम उन्हें यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपैरिजन करना, इट्स नॉट आवर गोल। हमारा गोल है कि हम वहाँ से वीज़ा लें। हमने यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी के साथ कंपेयर नहीं करना। मीन्स हम इसे क्लोज करेंगे कि हमने कभी इसे एक्सप्लोर किया ही नहीं किसी और कंट्री को जाने के लिए। ये इंतहाई एक जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो आप कहें कि और बीच में फिर बहुत सारे माइनर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, जैसे वो आपसे पूछता है कि जनाब आपकी कोई टूरिस्ट अट्रैक्शंस कौन सी हैं आपके उसमें, क्या कहते हैं, वो जर्मनी में, या मोस्टली वो आपके किसी सिटी के अराउंड भी पूछ सकता है। आपको वो सिटी के अराउंड ही अपने पता होनी चाहिए ज़्यादा, ये ज़रा ज़्यादा, अदरवाइज़ अगर नहीं भी पता होंगे तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है, बिकॉज जो हमारा फोकस है वो स्टडी है, हमारा फोकस टूरिज़्म तो है नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि चीज़ों को देखें। लाइक अगर आप बर्लिन में हैं तो बर्लिन में जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो 2, 4, 5, 7 जो है वो ब्रेंडनबर्ग गेट है, ये क्या कहते हैं बर्लिन वॉल का वो मेमोरियल है, इनकी पार्लियामेंट है। ठीक है जी, म्यूजियम्स हैं काफ़ी से। तो आप 2, 4 चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें, जस्ट लाइक ये एक, आप कह लें कि ये एक अच्छी एक क्या कहते हैं आपकी ये एक्टिविटी होगी, इसे लाजमी कर लें। अपने सिटी को देख लें कि सिटी के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। ये हो गया। अब एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो आपको लिखने के लिए भी दे सकता है कि वाई जर्मनी। अब वाई जर्मनी में स्ट्रेट अवे हमने जर्मनी की मुफ्त एजुकेशन के बारे में जिक्र नहीं करना शुरू कर देना कि जर्मनी जो है ये फ्री है, अफोर्डेबल है, ये है वो है। नो डाउट ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन ट्राई टू इस पॉइंट को कोई चौथे, पाँचवें, सातवें पॉइंट में लेके आएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो एकेडमिक्स आपकी जो है ना, उससे रेलिवेंट चीज़ों को लेके जाएं कि जो जर्मनी है ये दुनिया का नंबर 1 हाईटेक मैन्युफैक्चरर है। इसकी वजह से क्या है, एकेडमिया का और इंडस्ट्री की बड़ी क्लोज कोलैबोरेशन है। जो इंडस्ट्री है उसकी मोस्ट ऑफ रिसर्च जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर कंडक्ट होती है। इसकी वजह से उसका जो है वो पार्टनरशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो जर्मनी में टीचर स्टूडेंट रेशोज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो बहुत अच्छी हैं। हमने 4-5 लाइनों में ही इसका आंसर करना है, डायरेक्ट आंसर। इसके लिए हमने पीछे से कोई तमहीद नहीं बांधनी, इसे हमने को बहुत लंबा नहीं इसे हमने लिखना। ठीक है, ये हम स्पेसिफिकली इस्लामाबाद एम्बेसी के उसमें बात कर रहे हैं, पेराए में, कि इस्लामाबाद एम्बेसी में जो है ये हम उसी में, वरना कराची में तो वो इस चीज़ को मांगते भी नहीं है कि आप उन्हें लिख के भी दे सकते हैं, पहले वहाँ जाके बैठ के लिखने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि अगेन हम इसमें जाते हैं कि वाई जर्मनी में सबसे पहले आप बताएं कि जो जर्मनी जो है वो हाईटेक मैन्युफैक्चरर है दुनिया का। ठीक है, इसमें जो इंडस्ट्री है वो दुनिया की जो है वो फर्स्ट हाईटेक इंडस्ट्रीज़ जो है वो जर्मनी में है। ठीक है, जर्मनी में क्या है, पूरे यूरोप में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट जो है वो जर्मनी अकेले का पूरे यूरोप से ज़्यादा है। ठीक है, जर्मनी में जो इंडस्ट्री की रिसर्च है मोस्ट ऑफ टाइम यूनिवर्सिटी में कंडक्ट की जाती है। यूनिवर्सिटी में जो है वो इससे क्या है
इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी की जो पार्टनरशिप है वो बहुत ज़बरदस्त है जर्मनी में। ठीक है जी। इसके अलावा आप फर्दर उसमें अब आप उसे कह सकते हैं कि जर्मनी जो है वो बड़ा अफोर्डेबल है। और मीन्स क्या है, जर्मनी की जो एजुकेशन है वो क्या है, वो एक उसका जो करिकुलम है वो अप टू डेट है। जो आप पढ़ रहे हैं वही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वो 5, 7, 8 पॉइंट्स हैं जिन्हें आप, ये वो जो हमने पॉइंट लिखने हैं, हमने ये नहीं लिखना कि जी जनाब जर्मनी बड़ा अच्छा कंट्री है, जर्मनी का वो भी बड़ा अच्छा है, ये भी बड़ा अच्छा है, फलां भी बड़ा अच्छा है। यानी कि उसमें वो यहाँ आप क्रॉस कल्चर के बारे में बता सकते हैं, ये भी एक अच्छी एक पॉइंट है। यानी कि खाली ये बात नहीं लिखनी कि मुझे जनाब जर्मनी वैसे बहुत अच्छा लगता है, हमने उसकी इंग्रेडिएंट्स बताने हैं कि जर्मनी वाई जर्मनी में उसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम उन्हें वहाँ पे हम उन्हें नोट करेंगे। इसी तरह इन सारे टॉपिक्स पे 3-3, 4-4, 5-5 जो है वो एक लाइन अगर एक उसके ऊपर लिखेंगे तो हमारी 4-5 लाइनें ये वैसे ही बन जाएंगी, इससे कोई वो नहीं है। अच्छा, अब अगेन एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने शायद पहले भी डिस्कस किया उसे दोबारा डिस्कस करते हैं कि वाई दिस कोर्स, वाई दिस प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को मैंने वही बताया, इसका सिंपल वो है कि 5 से 6 मॉड्यूल, प्रीवियस एजुकेशन के 5 से 6 मॉड्यूल, टारगेट एमएस प्रोग्राम के अब और होने ये थोड़े से आपस में ये इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, लाइक ये बेस में हो और ये एडवांस नॉलेज में हो, ये बेस में हो, ये स्पेशलाइजेशन में हो, ये बेसिक नॉलेज में है, ये स्पेशलिस्ट नॉलेज में है। तो वो क्या है, ये इन्हें मेंशन करें। ठीक है, और उसके बाद उन्हें बताएं कि जनाब ठीक है कि फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है, आई वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन दीज डोमेन्स एंड नाउ जो है वो उन जो 5 मॉड्यूल्स हैं उनकी फर्दर एडवांस डोमेन्स में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है इस जगह पे। ठीक है, उसमें आपको यूनिवर्सिटी की लैब को भी मेंशन कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की फैसिलिटीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि ये जनाब जो है ना, इन फैसिलिटीज़ के लिए मैं इसे रिलेशनशिप के लिए आप उसे, ये चीज़ जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जब भी आप एक कोर्स को दूसरे प्रोग्राम के साथ रिलेट करेंगे। फिर इस प्रोग्राम के जो हमने सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट, उससे भी हम थोड़ा सा आपस में यहाँ पे राइट कर सकते हैं।